सभी का स्वागत है @A श्रीरामा में। आज हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं, सप्लाई और डिमांड। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल रूल नहीं है, नहीं, ये तो मार्केट साइकोलॉजी को समझने की चाबी है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के पीछे का जो राज है ना, उसे खोलने की चाबी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी में जाने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आखिर 90% ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा नंबर है, सोचने वाली बात है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब किसी टेक्निकल स्किल की कमी में नहीं है, नहीं। जवाब छिपा है एक साइकोलॉजिकल गैप में। जी हाँ, यही वो फासला है जो एक कामयाब और एक नाकामयाब ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। जरा इसे देखिए, ये डेमो और लाइव ट्रेडिंग के बीच का जो दिमागी फर्क है ना, उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। डेमो मोड में सब कुछ एकदम शांत, एकदम कंट्रोल में लगता है, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, हमारा दिमाग भावनाओं के एक तूफान में फंस जाता है। और बस यही वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो अच्छे भले फैसलों को भी गलत साबित कर देता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और इन दो अलग अलग दुनियाओं को समझते हैं, डेमो और लाइव ट्रेडिंग। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर रिस्क और प्रेशर हमारे दिमाग पर असर कैसे डालते हैं और हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। डेमो ट्रेडिंग वो तो एक सेफ प्लेग्राउंड जैसा है, ना कोई रिस्क ना कोई प्रेशर। एक रियल अकाउंट में अपनी मेहनत की कमाई दांव पर होती है और इससे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन फंडेड नेक्स्ट जैसी प्रॉप फॉर्म्स एक कमाल का बीच का रास्ता देती हैं। यहां आपको असली मार्केट का प्रेशर महसूस करने का मौका मिलता है, लेकिन अपने खुद के पैसे को रिस्क पर लगाए बिना। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो स्ट्रैटेजी जो इन सबके दिल में है, सप्लाई और डिमांड। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये वो अनदेखी ताकत है जो हर मार्केट को चलाती है। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझिए आपने मार्केट की भाषा बोलना सीख लिया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब बेचने वाले यानी सप्लाई खरीदने वालों यानी डिमांड से ज्यादा हो जाते हैं तो कीमतें नीचे जाती हैं, और जब इसका उल्टा होता है, जब खरीदार हावी हो जाते हैं तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। पूरा का पूरा मार्केट बस इन दो ताकतों के बीच रस्साकशी का एक खेल है। तो सवाल यह है कि चार्ट पर हम एक डिमांड जोन को पहचाने कैसे? इसके लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, मार्केट में एक तेज गिरावट देखिए। दूसरा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां से खरीदार अचानक आते हैं और प्राइस को घुमा देते हैं। और तीसरा, उस जबरदस्त उछाल से ठीक पहले वाली जो आखिरी रेड कैंडल है ना, बस उसे ही अपना डिमांड जोन मार्क कर लीजिए। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। इस चार्ट पर नजर डालिए। प्राइस तेजी से नीचे गिरती है और फिर बूम, बायर्स पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और एक मजबूत ग्रीन मूव बनाते हैं। और उस उछाल से ठीक पहले वाली वो आखिरी रेड कैंडल, बस वही है हमारा गोल्डन डिमांड जोन। ठीक है, जोन तो पहचान लिया, अब एंट्री कैसे करें? देखिए, यहां भी एक तरीका है। सबसे पहले सब्र रखिए और प्राइस के वापस उस जोन में आने का इंतजार कीजिए। फिर एक रिजेक्शन कैंडल को देखिए, ये इस बात का इशारा है कि बायर्स वापस लड़ाई में आ गए हैं। और जैसे ही वो कैंडल क्लोज होती है, आप अपना लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को जोन के ठीक नीचे लगाकर खुद को सेव कर लीजिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, प्राइस वापस जोन को टेस्ट करने आती है, हमें एक साफ रिजेक्शन सिग्नल मिलता है और हम कैंडल के बंद होते ही एंट्री ले लेते हैं। स्टॉप लॉस जोन के नीचे है, जो हमारे रिस्क को कम करता है और हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड में बनाए रखता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, सप्लाई जोन कैसे पहचानें। सोचिए, प्राइस ऊपर तो जा रही है लेकिन उसकी ताकत कम हो रही है, और तभी अचानक सेलर्स की एंट्री होती है और वो प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। तो उस बड़ी गिरावट से ठीक पहले वाली जो आखिरी कैंडल थी जिसने हाई बनाया, जी हां, वही है आपका सप्लाई जोन। इस चार्ट को देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऊपर जाने की रफ्तार कैसे धीमी पड़ रही है। फिर सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस गिर जाती है। हमने उस टर्निंग पॉइंट से ठीक पहले की पीक को ही अपना सप्लाई जोन मार्क कर लिया है। सप्लाई जोन से ट्रेड करना डिमांड जोन का बिल्कुल उल्टा है। हम प्राइस के वापस जोन में आने का इंतजार करते हैं। हम एक रिजेक्शन कैंडल ढूंढते हैं, इस बार एक लंबी ऊपरी विक के साथ जो सेलिंग प्रेशर दिखाती है, और फिर एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ हम अपना शॉर्ट ट्रेड यानी कि सेल ट्रेड ले लेते हैं। और यहां हम देख सकते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस दोनों बिल्कुल साफ हैं, जिससे हमें एक कैलकुलेटेड और अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड ट्रेड करने का मौका मिलता है। चलिए अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं
और अपनी एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पहला है इनसाइड कैंडल रूल। इसमें हम बड़ी पिक्चर पर फोकस करते हैं। जो बाहरी मदर कैंडल होती है वो हमें मार्केट का असली सेंटिमेंट बताती है। और दूसरा है लॉन्ग विक रिफाइनमेंट। इससे हम फालतू के शोर को हटाते हैं। देखिए, एक लंबी विक कंफ्यूजन का साइन हो सकती है, इसलिए हम जोन को और सटीक बनाने के लिए सिर्फ कैंडल की बॉडी पर फोकस करते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट के बिना अधूरी है। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली चाबी है। तो चलिए प्रॉफिटेबल बने रहने के उस गोल्डन रूल को समझते हैं। ये वो गोल्डन रूल है जिसे कभी भी नहीं तोड़ना है। आपका जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है वो हमेशा आपके रिस्क से कम 2 गुना होना चाहिए। मतलब इसे ऐसे समझिए, अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम ₹2 कमाने का होना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। तो इसे याद रखिए, 1:2 या उससे ज्यादा, ये कामयाबी का मिनिमम रेशियो है। इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यकीन मानिए, ये आपको बहुत सारे बुरे ट्रेड से बचाएगा। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी सीख ली, रिस्क मैनेजमेंट को भी समझ लिया। अब वक्त है इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने का और एक पावरफुल मास्टर प्लान बनाने का। तो ये रहा मास्टर प्लान। पहला स्टेप, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। हर रोज लाइव चार्ट्स पर इन डिमांड और सप्लाई जोन्स को पहचानने की मास्टरी हासिल करनी है। दूसरा स्टेप है टेस्टिंग। अपने पैसे को सीधे रिस्क में डालने के बजाय इस स्ट्रैटेजी को फंडेड नेक्स्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर एक चैलेंज के साथ टेस्ट करना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये असली मार्केट का एक्सपीरियंस लेने का सबसे सेफ रास्ता है। तो क्या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस तरह की और भी एडवांस और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे साथ जुड़िए। प्लीज सब्सक्राइब टू अश्री रामा फॉर मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट।